जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए बेटा, अगर आप इस वीडियो पर क्लिक करके आए गए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देख के जरूर जाना, ठीक है? क्योंकि यहाँ से अलजेब्रा का एक अलग टाइप स्टार्ट हो रहा है, नया सेशन स्टार्ट हो रहा है एक तरीके से। आप अगर आए गए तो पूरा एंड तक जरूर देखना। अगर थोड़ा सा भी होता क्या है, कुछ बच्चों का ये होता है कि सर जज करने का प्रयास करते हैं। अगर आपको जज करना है तो मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया गया, वहां से क्लिक करके 174 तक जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्नों को मैंने अपलोड कर दिया। एक काम कीजिएगा, एक दिन निकाल के 2 गुना स्पीड पे जाके उन सभी प्रश्नों को देख लेना, आपके पता पड़ जाएगा हाँ मास्टर में कितना दम है। ठीक, बाकी आपको जहां अच्छा लगता है वहां ट्राई कीजिएगा। चलिए देखिए, अब मोस्टली बच्चों को डाउट होता है कि सर मेरे पास 5000 प्लस या फिर इसके अलावा किसी भी टीचर की कोई भी बुक है। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो या तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इस बुक का भी सॉल्यूशन दीजिए, या फिर मैं आपसे ये कहूं कि ये एक ऐसी बुक है जो आपको सभी बुक को कवर करेगी। यानी कि यहां से पढ़ने के बाद, रिवीजन करने के बाद किसी बुक का आप सिंगल प्रश्न नहीं छोड़ सकते, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। बहुत अच्छी बुक है, ठीक है सर। जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा CGL, CHSL, CPO, MTS, यानी और भी जितने वनडे एग्जाम है उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसमें मेरा अलजेब्रा चल रहा है 175 से लेकर 185 तक, क्योंकि 10 प्रश्न मैं आपको डेली कराता हूँ। चलिए इसका मैं टाइम भी बता देता हूँ। इसकी डेली 2 वीडियो मिलेंगी, एक तो आपका सुबह के 10 AM पर और एक अलजेब्रा की, और एक आपका शाम के 4 PM। डेली आपको 2 वीडियो यहां मिलेंगी। और इसी बुक का एक और चैप्टर चला रखा मैंने अर्थमेटिक में, प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी भी आपको 2 वीडियो मिलेंगी। एक तो आपका दोपहर के 1 बजे और एक आपकी रात के 9 PM पर। तो 2 वीडियो ये हो गई और 2 वीडियो ये हो गई, कुल मिला के कितनी वीडियो हो गई? 4 वीडियो हो गई। तो आपको ये चारों वीडियो देखनी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? जुड़ जाएगा, मजा आ जाएगा। इसके अलावा आपको इसी बुक का कोई भी चैप्टर चाहिए, उसको आप जो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमको ये चैप्टर चाहिए, तो उसे मैं भी जल्द खत्म कर दूं। चलिए सर, 2 चरों पर आधारित वर्ग का सूत्र, यानी कि यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे वो स्क्वायर से रिलेटेड फॉर्मूले होंगे। कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे बेसिक जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है A+B का होल स्क्वायर। ये क्या होता है सर? ये होता है सर A स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस फिर 2AB। ये आप सभी को मुझे लगता है मालूम होगा। दूसरा फॉर्मूला बनता है A माइनस के B का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अगर माइनस है तो माइनस के 2AB। इन दोनों फॉर्मूलों में केवल और केवल यही फर्क रहता है कि अगर प्लस है तो प्लस के 2AB, अगर माइनस है तो माइनस के 2AB। राइट सर, ठीक है? तो इन दोनों फॉर्मूले में केवल और केवल यही फर्क रहता है, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस के 2AB, माइनस है तो माइनस के 2AB। इसी में एक और फॉर्मूला बनता है। अच्छा, ये फॉर्मूले बनते तो हैं, इसके अलावा और भी स्पेशल फॉर्मूले बनते हैं, यहां मैं लिख देता हूं उधर, स्पेशल फॉर्मूले इन्हीं के जो एग्जाम में बार बार इन पर सवाल आपको देखने को मिल सकता है। जैसे आपसे पूछे कि A+B का होल स्क्वायर, आप जल्दबाजी में क्या करेंगे? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस के 2AB। ये होता है, आप सभी ने पढ़ रखा है। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि इसी का एक और फॉर्मूला होता है इसी का, तो A प्लस के B का होल स्क्वायर, इसी का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? A माइनस के B का होल स्क्वायर। अगर प्लस है तो इसका अपोजिट आएगा, A माइनस के B का होल स्क्वायर और प्लस के 4AB, प्लस के 4AB। इसी तरह से अगर मैं इस वाले फॉर्मूले की बात करूं, आप क्या करोगे जल्दबाजी में? A माइनस के B का होल स्क्वायर, तो क्या करोगे आप? A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर माइनस के 2AB। ये आपने पढ़ा है। लेकिन मैं ये कहूं कि इसके अलावा इसका एक और फॉर्मूला होता है A माइनस के B का होल स्क्वायर। अगर माइनस है तो क्या देगा? प्लस के A प्लस के B का होल स्क्वायर, A प्लस के B का होल स्क्वायर। अगर माइनस है तो क्या देगा? माइनस के 4AB। क्या देगा? माइनस के 4AB। नहीं है तो मैं इसे प्रूव करके दिखाता हूं। चलिए
इसे जब खोलोगे, किसी एक को कर देता हूं, इसे जब खोलोगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab में खुल जाएगा, ये माइनस के 4ab मेरा चल रहा है। जब आप इसे यहां से घटाओगे तो क्या देगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ज्यादा तो माइनस के 2ab, जो कि सवाल में ऑलरेडी दे रखा है, जो कि ये दे रखा है। इसका मतलब ये या तो ये फॉर्मूला लिखो या ये फॉर्मूला लिखो, दोनों के दोनों फॉर्मूले क्या है मेरे, सेम है, यानी कि दोनों ये फॉर्मूला है ना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसलिए मैंने कह दिया स्पेशल फॉर्मूला। राइट सर, कुछ नहीं करना है, अगर प्लस वाले में पूछ रहा है तो माइनस कर देना अपोजिट, और प्लस है तो प्लस के 4ab कर देना, कितना काम करना है। माइनस वाले में पूछा तो इसका अपोजिट प्लस के 4ab, अगर माइनस है तो माइनस के 4ab, बस इतना सा आपको काम करना है। ये मैं इसके स्पेशल फॉर्मूले आपको मैंने लिखा दिया। चलिए और स्क्वायर वाले में यहां लिख देता हूं, स्क्वायर वाले में अभी क्यू की बात नहीं करेंगे, केवल केवल स्क्वायर की बात करें। और क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला बहुत ज्यादा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर ये होता है ए प्लस बी, जबकि बहुत बार करा चुका हूं, तो ये क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस, ये होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस। इसी में बन जाता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब एक बच्चा कहेगा सर इसका फॉर्मूला तो होता ही नहीं, इसका फॉर्मूला तो होता ही नहीं है, लेकिन आप एक बात नोट करना, जैसे ए प्लस बी का है, मैं ये कहूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस के ये कर दूं 2ab, माइनस के 2ab, क्यों कि जब इसे आप खोलोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस के बी स्क्वायर आ जाएगा और प्लस के 2ab तो माइनस के 2ab ये मेरा चला, इसी ये काट देगा तो यही वैल्यू आपको दोबारा से रिटर्न में दे देगा, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है इस फॉर्मूले का, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसे या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर एक फॉर्मूला ये हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस के बी का होल स्क्वायर और प्लस के 2ab, क्यों जब इसे खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस के 2ab मेरा ये चल रहा है, ये काट देगा तो फिर भी ये दे देगा, तो इसके एक फॉर्मूला नहीं होते, इसके दो फॉर्मूले बना दिए मैंने। ठीक है, सवालों को बहुत आसान करते ये फॉर्मूले। अगर प्लस के फॉर्मेट में जाएगा, चलिए मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, अगर प्लस के फॉर्मेट में जाएगा तो प्लस के ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab, अगर माइनस के फॉर्मेट में जाएगा ए माइनस के बी का होल स्क्वायर प्लस के 2ab, ये आपको कंसेप्ट याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये स्क्वायर के जितने भी इंपोर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं ये स्पेशल कह सकते हैं और ये भी स्पेशल की कैटेगरी में से डाल सकते हैं, हालांकि मैं ये समझ सकता हूं कि ये सारे फॉर्मूले आपको आते होंगे। राइट सर, और भी देखिए, चलिए मैं लिखा देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये भी तो हो सकता है, हालांकि इसे मैं अलग से कराऊंगा। ये क्या हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का सी का स्क्वायर, फिर प्लस के 2ab प्लस के 2ab, फिर प्लस के 2a से स्टार्ट किया था ab, फिर b से स्टार्ट करेंगे bc प्लस के 2, फिर सी के सामने कुछ नहीं, इसका मतलब पलट के आ जाएगा, क्या जाएगा ca, तो ये भी फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये स्क्वायर के जितने भी फॉर्मूले थे वो मैंने आपको लिखा दिया, अभी क्यू का कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है, जैसे क्यू की जरूरत पड़ेगी तो वो भी फॉर्मूले आपको लिखा दूंगा। तो ये फॉर्मूले एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सीधे के सीधे प्रश्न इन पर पूछ लिए जाते हैं। आवाज सही आ रही है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए अब चलते हैं सवालों की ओर। 175वां सवाल देखिए, आप देखिए, अब सवाल अगर फॉर्मूले याद है आसानी से उड़ा सकते हैं। 2023 में पूछे, सारे के सारे पूछे सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पहचान है, क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये आता है, ये तो नहीं आता है। ये जो आता है आपका, अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखूं तो ये क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab आता है, जबकि ऐसा नहीं, इसका मतलब ये गलत है। इसी तरह से मैं इसकी बात करूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये सही है बिल्कुल। जबकि प्लस के स्क्वायर में ये क्या आता है, बिल्कुल नहीं आता है। माइनस के स्क्वायर में ये क्या आता है, यहाँ प्लस आता है, माइनस का तो रहता है लेकिन यहाँ प्लस आता है, जबकि यहाँ क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है। इसका मतलब ये भी गलत है, केवल केवल एक ही ऑप्शन सही है, करेक्ट जगह ऑप्शन होगी। ये आपसे जज करा रहा है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला आप सही बताओ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसे बताएंगे नहीं बेटा
दोनों के केस में प्लस आता है, केवल और केवल दोनों के केस में यहाँ प्लस माइनस का फर्क रहता है। तो पहला सवाल अच्छे से समझ में आएगा। चलिए 176वें अगर सवाल की बात करूं तो बीजीय व्यंजक 2x² माइनस के 32 के बराबर है। अब इसे, हालांकि ये सवाल बहुत आसान होते हैं। अगर आप एक बात बताइए, यह क्या दे रखा है, 2x² माइनस के 32 दे रखा है। अगर इसमें से मैं, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो ये तो किसी का स्क्वायर नहीं बनता है, ये तो किसी का स्क्वायर नहीं बनता है। इसका मतलब इसे मैं 2 को कॉमन ले लूं, यह क्या बचेगा x², और 2 को जब कॉमन लिया जाए तो 2 को यहां से भी कॉमन, 2 यहां से भी, तो ये से डिवाइड करेंगे कितना देगा, 16। 2 मेरा चल रहा है, x² मेरा ये है, जबकि ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर करोगे। लेकिन मैं भी फॉर्मूला पढ़ा के कि a² माइनस के b², ये क्या होता है, एक बार प्लस में दोनों को और एक बार माइनस, ये बताया मैंने। तो a² माइनस के b², तो 2 मेरे बाहर चल रहा है, एक बार इन दोनों को प्लस में x+4 और एक बार माइनस में x माइनस के 4, ये आ जाए। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, केवल और केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे इतना करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। अगर इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो ये किसी कीमत में माइनस में ये होल स्क्वायर नहीं बनेगा, प्लस में भी होल स्क्वायर नहीं बनेगा। जबकि यहाँ 2 कॉमन आएगा तो यहाँ 2 आना चाहिए, तो ये भी कट गया, केवल और केवल एक ही ऑप्शन बचता। विद इन सेकंड के अंदर इस सवाल को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। चलिए 177वें सवाल की अगर मैं बात करूं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस के x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मान है। x प्लस के वाई का होल स्क्वायर प्लस के x माइनस के वाई का होल स्क्वायर। अब एक बच्चा क्या करेगा, चलिए मैं बता देता हूं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या करेगा, x² प्लस के y² प्लस के 2xy, इतना कर दिया, प्लस के x² प्लस के y², अगर माइनस है तो माइनस के 2xy, फिर ये इससे काट देगा, फिर ये x² और x² कितना हो जाएगा, 2x² प्लस y² और y² का जाएगा 2y², फिर इसमें से 2 कॉमन ले लेगा तो क्या करेगा, x² प्लस के y², ये मेरा आ जाए। तो बच्चा जल्दी से क्या करेगा, 2 बाहर आ जाए, x² प्लस के y²। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि सर इन सवालों को करने का एक स्पेशल कंसेप्ट होता है, इतना करने का झमेला नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं आपको फॉर्मूले लिखाते हुए चलूंगा। यहाँ जगह नहीं है, चलो क्या लिख देता हूं, ये भी स्पेशल की कैटेगरी में जा सकता है, स्पेशल फॉर्मूला। राइट सर, कभी भी आपका जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस के a माइनस के b का होल स्क्वायर, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। एक और फॉर्मूला होता है इसमें, a प्लस के b का होल स्क्वायर माइनस के a माइनस के b का होल स्क्वायर। अब ये दोनों फॉर्मूले आपको एक से नजर आ रहे होंगे, क्योंकि दोनों में सभी चीज कॉमन है, लेकिन आपको एक चीज पकड़ में आ रही होगी कि यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ केवल माइनस है, बस इतना सा फर्क है, इतना सा फर्क है। यानी कि वही पद एक बार प्लस में, वही पद एक बार किसमें, माइनस में, वही पद एक बार प्लस में, वही पद एक बार किसमें, माइनस में। इसका मतलब अगर प्लस वाला है तो एक काम कीजिएगा, यहाँ 2 लिख देंगे। अगर प्लस वाला है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अगर प्लस वाला है तो प्लस आ जाएगा। अगर माइनस वाला है तो माइनस वाले में क्या आएगा, यहाँ कर देंगे 4 और क्या जाएगा, अगर माइनस है तो 4ab। ये दोनों फॉर्मूले इतने ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि बड़े से बड़े सवाल जब यूज होते हैं तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए ये बुक इसी तरह से बनाई गई है कि बच्चों को आगे चल के किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। तो अगर प्लस वाला केस है तो प्लस वाला आएगा, प्लस वाले के साथ क्या आता है, 2 आता है। माइनस वाला है तो माइनस के साथ क्या आता है, 4 है। तो दोनों फॉर्मूले आपको ज्यादा याद रखें, भले ही आप शुरुआत के फॉर्मूलों को याद रखो, ये तो मुझे लगता है याद होंगे। ये एक स्पेशल ये केस हो गया और एक स्पेशल ये केस हो गया। चलिए, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस सवाल को इतना करता ही नहीं,
मैं तो सवाल को सूंघता और सवाल को खत्म कर देता। ये आपको पता होना चाहिए कि सवाल को सूंघते ही खत्म, यानी चील की निगाह से देखो इस सवाल। अगर आप इस सवाल को चील की निगाह से देखोगे चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने फोकस किया x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, एक बार वही पद प्लस में वही पद माइनस में, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है प्लस, तो क्या आ जाएगा आपका 2 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस के वाई स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर विद इन सेकंड के अंदर लग सकता है। अगर यह माइनस होता, जैसे मान लीजिए एक्स माइनस के वाई का होल, सॉरी प्लस का होल स्क्वायर और माइनस के एक्स माइनस के वाई का होल स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्या दे रखा माइनस, तो क्या जाता 4x वाई। तो ये भी कल को आपसे पूछा जा सकता है। क्या विद इन सेकंड के अंदर हुआ? फॉर्मूले की ताकत समझो, अपनी मर्जी से नहीं करना है, आराम से करे जा रहे हैं, इसको खोले जा रहे हैं, फिर इसको खोले जा रहे हैं, ऐसे तो बच्चे करते हैं। ठीक है, तो आप तो टीचर की कैटेगरी में हो। चलिए सर, अगर 178वें सवाल को अगर आप पढ़ोगे, पढ़िए सवाल, ये भी 2024 में पूछा प्रश्न है। देखिए एक बार दिखा देता हूं, और ये भी 2024 में, क्या लगता है सीजीएल में पूछा सवाल है, री का नंबर है यार, मजाक चलाएगा। चलिए ये 2023 में, यानी कुल मिला के एक ऐसा सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए 49 a का स्क्वायर प्लस 70 ab और प्लस के 25 b स्क्वायर। चलिए, हालांकि ये डायरेक्ट दिखना चाहिए कि ये 7 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर, 7 और 5, 7 और 5, और जबकि प्लस है तो 7 5 भी, ये इसका आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाना चाहिए। लेकिन मैं अगर फॉर्मूले की बात करूं, ये दे रखा 49 a का स्क्वायर प्लस के 70 ab प्लस के 25 b का स्क्वायर, ये दे रखा है। राइट सर, इसे कैसे लिख सकते हैं? ये सर इसे लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर, 7a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। राइट सर, चलिए सर, तो ये आपको देखना चाहिए कि आखिर में ये सवाल कहना क्या चाह रहा है। जैसे मैं ये करूं कि इसे जब मैं तोड़ूंगा तो 7a का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह से ये 5b का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे देखोगे, ठीक है, प्लस के 2 इंटू 7a इंटू 5b, तो 7 पंजे 35 और 35 दूनी 70, तो ये कहीं ना कहीं 7a प्लस के 5b, 7a प्लस के 5b का ये एक तरीके से होल स्क्वायर है, क्योंकि जब इसे खोलोगे तो यही देगा, और इसके बाद सॉरी इसे जब खोलोगे तो ये वैल्यू आपको दोबारा से रिटर्न कर देगा। तो 7a प्लस के 5b का होल स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए 179वां सवाल क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस के 9 अपॉन में एक्स प्लस 3। मैं ये देख रहा हूँ कि एक्स प्लस 3 तो एक्स माइनस 3 इसका करेक्ट आंसर है। राइट सर, इसका करेक्ट आंसर होगा कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस के 9, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, ये भी तो 9 है, अपॉन में एक्स प्लस के 3। अभी मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये क्या होता है सर, एक बार प्लस में ए प्लस बी और एक बार माइनस, ये होता है सर। राइट सर, तो आप एक बार नोट करना, ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, एक्स प्लस 3 अपॉन में एक्स प्लस 3 मेरा ये दे रखा है, तो इससे ये कट जाएगा तो क्या देगा, एक्स माइनस के 3। तो मैंने ये सारी चीजें दिमाग में कैलकुलेट कर ली थी, तो यहाँ से एक बार प्लस में दे देगा और नीचे प्लस का, तो बचेगा किसका, माइनस। तो विद इन सेकेंड के अंदर इजीली सॉल्व हो जाते हैं सवाल। सीजीएल में पूछा सवाल है, देख रहा है विनोद, कितने हलवा सवाल है। आवाज आ रही है, जल्दी से बताइए। चलिए 180वां सवाल है, कट रहा है क्या? मुझे लगता है ये एल का स्क्वायर माइनस का एम का स्क्वायर होगा, ये होगा, बोल तो नहीं है, ये होगा। चलिए मैं देख लेता हूँ, एल का स्क्वायर माइनस के एम का स्क्वायर अपॉन में एल प्लस एम का होल स्क्वायर, कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ए माइनस के बी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, और नीचे जो मेरा चल रहा है एल प्लस के एम का होल स्क्वायर। अगर आप इस बात को नोट करोगे कि यहाँ पावर 1 है, तो ये इसे एक बार काट देगा, एल माइनस के एम बचेगा ऊपर और नीचे एल प्लस के एम बचेगा। या किसी ऑप्शन में दे रखा है एल माइनस के एम और ये दे रखा, बिल्कुल यानी कि ये स्क्वायर के फॉर्मेट। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर,
181 में सवाल क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 में एक्स माइनस के 1 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 9 में एक्स माइनस के। अब देखिए ये अलग अलग सवाल दे रखे थे, अब सवालों को कंबाइन करेगा, अब सवालों को कंबाइन करेगा। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 में एक्स माइनस के 1 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 9 में एक्स माइनस के 3। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये देखता ऊपर प्लस है और ऊपर क्या आ जाएगा प्लस, तो एक्स से एक्स कट जाएगा तो माइनस के 2 आ जाना चाहिए। देखते हैं एक बार, जैसे ये क्या है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, अपॉन मेरा क्या चला है एक्स माइनस के 1 मेरा ये चल रहा है, माइनस ये ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर कर सकता हूँ, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, अपॉन में एक्स माइनस के 3 मेरा ये चल रहा। यहां तक किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई परेशानी, जल्दी से बताइए, यहां तक किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई परेशानी? अगर आप देखोगे तो ये इसे काट देगा और ये माइनस वाली ये माइनस वाला कट जाएगा, तो यहाँ से एक्स प्लस 1 बचा और ये जाके उधर मल्टीप्लाई माइनस के एक्स प्लस के 3 एक्स प्लस 1 मेरा ये है, माइनस को अंदर भेज दो तो माइनस के एक्स माइनस के 3, इससे कट जाएगा 1 माइनस के 3, माइनस के ज्यादा है तो क्या देगा माइनस के 2, जो कि मैंने बिल्कुल कैलकुलेट सही किया, तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी फॉर बोथ मिल द करेक्ट। ठीक है सर, चलिए 182 में सवाल क्या कहता है कि 4x स्क्वायर प्लस के 9y स्क्वायर माइनस के ये, अगर ये देखोगे तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और जबकि आप इसे तोड़ोगे तो 2 इंटू 3 के फॉर्मेट में टूट जाएगा, 2 इंटू 3 के फॉर्मेट में एक्स वाई। इसका मतलब ये है कि ये 2x, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको डिटेल में समझा देता हूँ, 4x स्क्वायर प्लस के 9y का स्क्वायर माइनस के 12 एक्स वाई, अपॉन में जो दे रखा है 3y माइनस के 2x ये दे रखा है, राइट सर, ये दे रखा है। अगर आप नोट करोगे तो ये क्या है 2x का होल स्क्वायर है और ये 3y का होल स्क्वायर है, माइनस के 2 इंटू 2x इंटू 3x लिख सकता हूं इसे 3y, क्योंकि जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये देगा अपॉन में 3y माइनस के 2x मेरा ये चल रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, तो ये क्या जाता है माइनस के, तो a यानी 2x माइनस के 3y का होल स्क्वायर अपॉन में 3y माइनस के 2, 3y माइनस के 2x। तो क्या 3y माइनस के 2x है, अगर माइनस मेरा कॉमन है तो माइनस का फर्क पड़ेगा क्या? चलिए अब ये वैल्यू दे रखी है, अब इसे सर कैसे काटोगे? अगर आप फोकस कर रहे होंगे तो ये 2x है और ये माइनस के इधर है, इसका मतलब इसे मैं पलट के माइनस कॉमन ले लूँ तो 2x माइनस के 3y कर दूँ, माइनस मैंने बाहर ले लिया, इससे जब काटोगे तो एक बार जाएगा, 2x माइनस के 3y की पावर 1 दे देगा, क्योंकि ये माइनस मेरा बाहर चल रहा है, माइनस बाहर चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि 3y आगे आ जाएगा और ये माइनस के 2x हो जाएगा, 3y माइनस के 2x, 3y माइनस के 2x, 3y माइनस के 2x। तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है ऑप्शन नंबर बी, ना कि ऑप्शन नंबर सी। ऐसी गलती एग्जामर हमेशा कराता है, वो नीचे वाले पद को पलट के लिख देगा, नीचे वाले पद को पलट के लिख देगा। चलिए 183वां सवाल है, तो 4x स्क्वायर माइनस के 49y, जैसे 4x स्क्वायर दे रखा है, 4x स्क्वायर माइनस के 49y स्क्वायर, जैसे 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं और ये 7y का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि जब इसे खोलोगे तो यही पद दे देगा, बस सवाल हो गया सर खत्म। चलिए
4 एक्स स्क्वायर माइनस के 49 वाई स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस के 7y प्लस के 7y माइनस के 2x मेरा ये अलग से चल। अगर आप इसे खोलोगे तो क्या जाएगा, 2x का होल स्क्वायर है माइनस के 49 किसका 7y का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2x प्लस के 7 और ये प्लस के 7y माइनस के 2x मेरा चल। राइट, अगर आप नोट करोगे तो ये a का काम करेगा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, तो दोनों पद एक बार प्लस में यानी 2x एक बार प्लस में 2x प्लस के 7y और एक बार माइनस में 2x माइनस के 7, तो अपन में मेरा क्या चल रहा है 2x प्लस के 7 और ये प्लस के 7y माइनस को। अगर आप काटोगे ये टर्म से ये टर्म्स कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2x प्लस के 7y 7 ही माइनस के ना माइनस के 7y और प्लस के ये मेरा 7y मेरा चल रहा है और ये माइनस के 2x मेरा ये प्लस के 2x माइनस के 2x प्लस के 7y माइनस के 7y, करेक्ट आंसर क्या है 0। इसका जो राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी फॉर डायन इज द करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर, ये भी सीजन 2024 में पूछा हुआ सवाल, सारे के सारे 24 में पूछे हुए सवाल है। 184 में सवाल अगर आप देखोगे एक्स की पावर 4 माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 1 एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1, इसका मान बताओ। आपको दूर दूर तक लग रहा है लेकिन आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा। मैं ये देख रहा हूं कि अगर ये स्क्वायर के फॉर्मेट में इसका मतलब ये इसका मल्टीप्लाई है माइनस के 2ab है, जैसे इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ये प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये माइनस के 2ab, ab का मतलब क्या है एक्स स्क्वायर ab यानी कि ये 1, तो ये अगर आप खोलोगे तो यही दे देगा एक्स की पावर 4 प्लस के 1 माइनस के 2x स्क्वायर। तो कुल मिला के बात यह है कि यही टर्म्स आपको वापस दे देगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर जी एक्स स्क्वायर माइनस के 1 का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला, तो ऊपर जो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 1 का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला, इसी तरह से नीचे दे रखा है वो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब आप इसे खोलोगे तो ये दे देगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab यानी x और a, ये दे देगा। राइट सर, लेकिन आपने एक बात नोट की कि डायरेक्ट अब इसे नहीं काट सकते क्योंकि यह स्क्वायर है और यह क्या केवल एक है। मैं ये देख रहा हूं कि ये भी स्क्वायर होगा, तो ये होल स्क्वायर को देखिए ऊपर जा रहा है लेकिन ये a माइनस भी है, एक बार x माइनस के 1 और एक बार x प्लस के 1 ये आ जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर, तो मैं दोनों को अलग अलग दे देता हूं अपॉन में x माइनस के 1 का होल स्क्वायर, मैंने दोनों को होल स्क्वायर अलग अलग दे दिया, या फिर एक में कंबाइन कर दोगे एक में आ जाए। राइट सर, मैंने बांट दिया एक तरीके से। अगर आप इसे काटोगे तो ये कट जाएगा, यहां से x प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा। जब इसे आप खोलोगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 1, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, तो ये करेक्ट आंसर हो जाए क्या जाओ ऑप्शन नंबर सी पर छोटा लिखा। यानी बहुत आसान है ये सवाल, कोई भी दम नहीं इन सवालों में, आपको केवल परेशान करने का काम कर। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल, और ये भी बहुत आसान प्रश्न है कि 9x स्क्वायर प्लस के 12xy प्लस के 4y, जब इसे लिखोगे तो 2y आ जाएगा और ये 3x आ जाएगा, तो सीधा सीधा ये दिख रहा है कि ये 3x प्लस के 2y का होल स्क्वायर है, 3x प्लस के 2y का होल स्क्वायर है। जब इसे खोलोगे तो यही दे देगा a का स्क्वायर है 9x स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस के 2ab 3 दूनी 6 6 दूनी 12x जो कि ऑलरेडी दे रखा है। तो ये आपको सारी चीजें अब तो आ गई होंगी प्रैक्टिस से। अपॉन में मेरा ये क्या दे रखा है 36 दे रखा है, जबकि ऐसा कोई भी उदाहरण में एग्जांपल नहीं दे रखा है, ऑप्शन नहीं दे रखा है।
लेकिन आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, ये 36 किसी का स्क्वायर है, तो 3x प्लस 2y अपॉन में, ये 6 का सभी पर मैं ये कर दूं, कंबाइन कर दूं, क्योंकि 6 का होल स्क्वायर करोगे तो 36 ही बैठेगा। एक तरीके से मैंने होल स्क्वायर को दोनों पे चढ़ा दिया। अब ये क्या कर रहा है, अलग अलग बांट दो इस 6 को, तो 3x अपॉन में 6 प्लस 2y अपॉन में 6 का होल स्क्वायर। चलिए इसे काटेगा तो 3 दूनी 6, तो x अपॉन में 2 प्लस y अपॉन में 3 का होल स्क्वायर, ये आ जाए x अपॉन में 2 प्लस y अपॉन में 3 का होल स्क्वायर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फॉर स्टूडेंट इज द करेक्ट। तो दोस्तों ये हो गए 185 सवाल। ठीक है, आगे जो मैं देखूंगा इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो जरूर ट्राई करना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने का ट्राई करना। ये सवाल इस तरह के 2 सवाल आपके लिए HW। दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। बेटा अगर यहाँ तक रुके तो अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए और अपना कमेंट में जरूर फीडबैक देना कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और इसी वीडियो को आप कहां से और किस जगह से देख रहे हैं। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।